आह। लुओ नानजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है मैं अपने मंगेतर और अपनी बहन के बीच का तमाशा देख रही हूँ। वैसे यह काला खून है जिसे मैंने 49 दिनों तक तैयार किया है। इसमें होश खो देने वाला असर है। तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए। तुम ओह हाँ, मैंने अपने फोन से हर मुमकिन एंगल से तुम्हारी इस घटिया हरकत को रिकॉर्ड कर लिया है। जब मैं इस वीडियो के जरिए सफलतापूर्वक यह सगाई तोड़ दूंगी तब मैं इसे तुम्हारी याद के लिए तुम्हें भेज दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम उसे जाने दो ना, इस तरह हम खुलकर साथ रह पाएंगे। बेवकूफ कहीं की। अगर ये वीडियो मेरे दादाजी ने देख लिया तो ग्रुप के शेयर्स मुझे कभी नहीं मिलेंगे। लुओ नानजी, रुको वहीं। प्रेसिडेंट शाओ, वो साध्वी यूजिंगजी जिन्हें आप ढूंढ रहे थे, सुना है कि वो शहर पहुंच गई हैं। अब लगता है कि ओल्ड मडाम की बीमारी का इलाज मिल जाएगा। हूँ, लेकिन आप ओल्ड मैडम की बीमारी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस वजह से आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है। मुझे चिंता हो रही है। मुझे चिंता हो रही है। मुझे चिंता हो रही है। इस मामले के लिए मेरे पास अपनी योजना है। नहीं, तुम अचानक कहां से आ गई? भाई माफ करना, लेकिन यह करना जरूरी था। नहीं, पर तुम आए कहां से? भाई माफ करना। भाई तेरा चेहरा तो बुरा नहीं है, बस तेरा सीना काला पड़ रहा है। हे कुदरत, बुरी ताकतें दूर हो जाएं। बुरा हुआ, यह तो एक जाल है। अजीब है, मेरे सीने का दर्द अचानक कम हो गया है। अगर मेरा पहले से रिश्ता तय न होता तो मैं पक्का तुम्हारे साथ इश्क लड़ाती। क्या इस औरत ने हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाया? इसकी बनावट और इसकी फिनिशिंग देखो, देखने से ही सड़क छाप चीज लगती है। तुम क्या जानो? यह सिक्का किसी ने इसके लिए 20 लाख डॉलर देने की बात की थी। क्या वह औरत हमें इस तरह बेवकूफ बना रही है? इसका रंग, इसकी कारीगरी, साफ पता चल रहा है कि यह फुटपाथ से उठाया हुआ घटिया माल है। तुम क्या जानते हो? यह सिक्का एक समय में किसी ने इसे 20 लाख डॉलर में खरीदना चाहा था, फिर भी उसे नहीं मिला। ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम एक बार फिर सोचना चाहोगी? ये मेरे बॉस शाओ किए हैं। उनकी उम्र 29 साल है। उनकी 8 पैक एब्स हैं और उनका बॉडी साइज है। समझ गई, मुझे पता है। एक बार जब मैं सगाई तोड़ दूं तब मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। यह औरत काफी दिलचस्प है। वह आम औरतों की तरह नहीं है। लॉर्ड शाओ, सेकंड यंग मास्टर की सगाई की दावत बस शुरू होने ही वाली है। चलो अब। लुओ नंजी, आज तुम्हारी सगाई का दिन है और जरा खुद को देखो, ये क्या हालत बना रखी है। क्या तुम जानबूझकर चाहती हो कि पूरी दुनिया लुओ फैमिली का मजाक उड़ाए? मजाक? आज मैं तुम सबको दिखाऊंगी कि असल में मजाक कौन है। क्या तुम जानबूझकर यह चाहती हो कि लोग हमारे लुओ फैमिली का मजाक उड़ाएं? मजाक? आज मैं तुम सबको दिखा दूंगी कि असली मजाक कौन है। यह कैसे मुमकिन है? शाइमिंग, याओ याओ, ये सब क्या हो रहा है? अंकल ऑन्ट, यह एक गलतफहमी है। यह औरत जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। यह वीडियो एडिट किया गया है। यह सब झूठ है। नंजी, अब बस भी करो। ये शादी की बात हमारे लुओ फैमिली के सम्मान और फायदे से जुड़ी है। मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है।
तेरे जैसी औरत और बॉयफ्रेंड रखने के लायक है? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? तुझ जैसी जंगली औरत के साथ जो फिट बैठे, क्या वो कोई वनमानुष है? खूबसूरत लड़की। तुझ जैसे जंगली इंसान के लिए क्या कोई टार्जन ही सही रहेगा? ब्यूटीफुल गर्ल। क्या आप फिर से सोचना चाहेंगे? ये मेरे बॉस शाओ किए हैं, 29 साल की उम्र और शानदार बॉडी। तुम सब ध्यान से सुन लो, उनका नाम है शाओ किए। माफ करना दोस्त, मिलना ही नियति है। मैं बस तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर रही हूँ। लॉर्ड शाओ, दादी माँ आपको पत्नी ढूंढने के लिए फिर से मजबूर कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आज उन्हें बहू की झलक नहीं दिखी तो वह आपको अपना पोता नहीं मानेंगी। उनका नाम शाओ की ये है। उन्हें भरोसा दिलाओ कि आज मैं जरूर किसी को अपने साथ घर लाऊंगा। शाओकिए, क्या मेरा भाई? मजाक मत करो लुओ नानजी। क्या इस शहर का रईस शहजादा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बिल्कुल। लॉर्ड शाओ का नाम बीच में लाना, ये तो बेवकूफ़ी की हद है। मजाक बंद करो लुओ नानजी। क्या इस राजधानी का राजकुमार तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बिल्कुल। लॉर्ड शाओ का नाम बीच में लाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम सच में महामूर्ख हो। मैं कोई अफवाह नहीं फैला रही हूँ। शाओ की ये ही मेरा बॉयफ्रेंड है। इंसान को जिंदा रहने के लिए अपनी इज्जत के लिए लड़ना ही पड़ता है। सपने देखना बंद करो। अगर तुम्हारी यह बात लॉर्ड शाओ ने सुन ली तो हम यहाँ मौजूद सभी लोगों को तुम्हारी वजह से सजा भुगतनी होगी। हाँ, तुम जैसी पागल औरत हमें बर्बाद मत कर देना। माफ करना आप सभी लोग। यह जो मेरी बहन है, यह अभी अभी पहाड़ों से आई है। इसे दुनियादारी की समझ नहीं है। इसके दिमाग में थोड़ी खराबी है। जब थोड़ी देर में लॉर्ड शाओ यहाँ आएंगे तब हम सब एक ही बात कहेंगे, फिर देखते हैं यह क्या करती है। लुओ किन्याओ, क्या तुम अभी वाकई मुझसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहती हो? हाँ तो क्या हुआ, तुम वैसे भी मेरी सौतेली बहन हो। हमारे लुओ फैमिली परिवार ने तुम्हें कब का बेदखल कर दिया है। लगता है पिछले कुछ सालों में तुम्हारे लुओ फैमिली परिवार का हाल कुछ खास अच्छा नहीं रहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुझे बस कचरा इकट्ठा करके जीना पसंद है। तुझे वही कचरा पसंद है जो मैं फेंक देती हूँ। तुम किसे कचरा कह रही हो? जो बुरा मान गया मैं उसे ही कह रही हूँ। एक बार फिर से बोलकर दिखा। ठीक है, मैं फिर से कह देती हूँ। लुओ चिन्याओ, बात यह है कि तू दूसरों का फेंका हुआ कचरा उठाना पसंद करती है। लुओ नानजी, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। लुओ नानजी, रुक वहीं। तूने कहा रुक जाओ और मैं रुक जाऊं? इससे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये तो हद ही पार कर रही है। रुक जाओ तुम। मैं नहीं रुकूंगी। रुक जाओ। क्या तुम लोगों का ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि तुम सब मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। गए काम से। मैं फिर से इससे क्यों टकरा गई? लगता है आज मेरा दिन ही खराब है। किस्मत ही साथ नहीं दे रही। क्या बात है, नजर घुमाते ही मुझे भूल गई। तुम्हारी इस हिम्मत के साथ तुमने सच में बाहर वालों के सामने कह दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। क्या आप सबने सुना? ये जो लुओ नंजी है लॉर्ड शाओ को बदनाम कर रही थी और अब खुद लॉर्ड शाओ ने ही सब सुन लिया। अब यह तो गई। लुओ नंजी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था लॉर्ड शाओ के बारे में सपने देखना छोड़ दो। अब जब तुमने लॉर्ड शाओ को गुस्सा दिलाया है तो क्या तुम जानती हो कि इसका अंजाम क्या होगा? हाँ भाई, ऐसी औरत इसी के लायक है। आपको उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल लॉर्ड शाओ, यह सब लुओ नंजी ने खुद कहा था। तो आप प्लीज हम लुओ फैमिली वालों पर गुस्सा मत होइएगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, सावधान रहो ग्रेट ऑन। ये क्या हो रहा है? यह तुम्हारे लिए सजा है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या सच में लुओ नंजी ही लॉर्ड शाओ की गर्लफ्रेंड है? भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आधिकारिक तौर पर आप सबसे मिलवाना चाहता हूं। यही मेरी गर्लफ्रेंड है, लुओ नंजी।
ये क्या सच में हो रहा है? क्या वह वाकई गंभीर है? बचाओ मुझे गुरुजी। अब से मैं कभी अपनी जबान पर काबू रखूंगी। लॉर्ड श्याओ, वह तो बस पहाड़ों से आई एक जंगली लड़की है। वह आपके लायक नहीं है। लॉर्ड शाओ, यह लुओ नानजी पहाड़ों से आई एक जंगली औरत है। इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप प्लीज कभी भी इसकी शक्ल के झांसे में मत आना। लॉर्ड शाओ, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आप ही बताइए, मेरी यह बेटी कैसे कभी आपके काबिल हो सकती है? हाँ हाँ, ये सच है। मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में तुम लोगों को बकवास करने का हक किसने दिया? बोलो। लुओ नंजी, कहीं तुम सच में मेरे भाई के साथ तो नहीं हो? हाँ, तुम्हारे भाई जैसे लोग ही असली मर्द होते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? मैंने तुम्हें जानबूझकर बेवकूफ बनाया है। आज मैं लुओ नानजी तुम्हारे साथ शाओ जिमिंग अपनी सगाई तोड़ती हूँ। तुम अपनी हद पार मत करो। लुओ नानजी, क्या तुझे सच में लगता है कि लॉर्ड शाओ तुझ जैसी जंगली लड़की को पसंद करेंगे? माफ करना, लॉर्ड शाओ को वाकई मुझ जैसी लड़की ही पसंद आई है। क्यों? मेरे पतिदेव, तुझे लगता है कि लॉर्ड शाओ तुझ जैसे जंगली में दिलचस्पी लेंगे? माफ करना, लॉर्ड शाओ को तो असल में मैं ही पसंद आई हूँ, है ना पतिदेव? पति देव। गड़बड़ हो गई। कहीं वह गुस्सा तो नहीं हो गए? हाँ, मैं इसी से प्यार करता हूँ। अगर तुम लोगों को कोई परेशानी है तो आकर सीधे मुझसे बात करो। किसी कहानी की लीड हीरोइन लुओ नानजी बनने का अपना ही मजा है। उस धोखेबाज को सबक सिखाना, उस दूसरी औरत की बोलती बंद करना कितना सुकून भरा है। आज की रात भी कितनी खूबसूरत लग रही है। ओह, मैं इन महाशय के बारे में तो भूल ही गई। आपकी शानदार मदद के लिए शुक्रिया, प्रिंस ऑफ बेजिंग सर्कल्स। राजकुमार के जबरदस्त समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे कुछ काम है। मुझे पहाड़ों पर वापस जाना होगा। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। मुझे छोड़ो, बचाओ। हे भगवान, मैं फिर से यहाँ कैसे आ गई? क्या आज मेरी किस्मत इस गाड़ी से अटकी हुई है या फिर मेरा इसके साथ कोई चक्कर चल रहा है? सुनिए हैंडसम सर, आप वाकई मुझे खत्म करने तो नहीं वाले ना? मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये क्या है? फिर से वही? क्या यह कोई किसिंग का दीवाना है? क्या अब तुम शांत रह सकती हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? मेरी दादी बहुत बीमार हैं। पूरे देश के डॉक्टरों को दिखा लिया है। सबका कहना है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। कैसी मदद? मेरी दादी बहुत बीमार हैं। पूरे देश के डॉक्टरों को दिखाया है, पर सबने कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है। इतनी गंभीर हालत है? उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि जाने से पहले मैं अपनी पत्नी को उनके पास लेकर जाऊं। आज चूंकि तुमने कह ही दिया है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो अब तुम्हें इसे आखिरी तक निभाना होगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फर्जी गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हारी दादी से मिलूं? मजाक कर रहे हो क्या? मैं ये बिल्कुल नहीं। $50 लाख। जी सर, भरोसा रखिए, काम पूरी ईमानदारी से होगा। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें और $50 लाख दूंगा। कोई बात नहीं, आप जो भी चाहेंगे मैं वही बनूंगी, चाहे वो पत्नी का रोल हो या फिर किसी बिल्ली या कुत्ते का। आप फिक्र मत कीजिए, मेरी एक्टिंग बहुत दमदार है। हेलो, क्या हुआ? क्या दादी अब नहीं रही? दादी, भाई, कोई आखिरकार हम देर से पहुंचे।
दादी, आप मेरा इंतजार किए बिना ही क्यों चली गईं? मेरे 50 लाख डॉलर, आप कितनी बुरी तरह हमें छोड़कर चली गईं। चाहिए, आपकी दादी का देहांत बहुत अचानक हुआ है, अब ज्यादा दुखी मत हो। ये लड़की कौन है? वही तो, ये कौन है? इसे मेरी दादी के मातम में रोने का क्या हक है? दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो कौन है इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। माथे पर काला साया बुरी ताकतों ने घेरा हुआ है। दादी हमें छोड़कर कब गईं? करीब करीब आधे घंटे पहले। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? जल्दी दादी को यहाँ लेकर आओ, वो मरी नहीं है। क्या कहा तुमने? जल्दी से दादी को बाहर निकालिए, वो अभी हमें छोड़कर नहीं गई हैं। तुम क्या कह रही हो? मैं गलत नहीं हूँ, दादी पर किसी बुरी साये का असर है। यही वजह है कि डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। दादी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम उन्हें अब और परेशान करने की हिम्मत मत करना। लुओ नानजी, दादी अब शांत हो चुकी हैं। तुम्हारे और मेरे बीच जो समझौता था वो अब खत्म हो चुका है। लेकिन तुम दादी को अब और परेशान मत करो। मैं आपसे कह रही हूँ, अगर दादी का अभी इलाज नहीं हुआ तो वो सच में हमें हमेशा के लिए छोड़ देंगी। अरे मीस, जब डॉक्टरों ने पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया है तो तुम यहाँ ये सब नाटक क्यों कर रही हो? कोई है यहाँ? इसे यहाँ से बाहर निकालो। इन लोगों से बात करना बेकार है, बहुत देर हो जाएगी। छोड़ो, अब और नहीं रुक सकती, सीधा इलाज ही करना होगा। बुरी शक्तियां दूर हों, धर्म की विजय हो, अभी और इसी वक्त। लुओ नंजी, ये पागलपन बंद करो। क्या मैं? अच्छा तो ये बात है, तुम तो एक ढोंगी पाखंडी निकली। लोगो, जल्दी से इसे यहाँ से घसीटकर बाहर ले जाओ। लुओ नानजी, अब और तमाशा करना बंद करो। मैं? बहुत अच्छे, तो तुम एक धोखेबाज हो। कोई है क्या? जल्दी इसे यहाँ से घसीटते हुए ले जाओ। भाई, आप अभी भी इससे क्यों बात कर रहे हैं? सुनो, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सच में भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बहुत बढ़िया, तू तो एक पाखंडी बाबा निकली। हमारे शाव फैमिली में आकर लोगों को ठगने की हिम्मत कैसे हुई? देख, मैं आज तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। अरे रुको, देखती हूँ मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कौन करता है। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं गुरु सू तियानशी की शिष्या हूँ। तू कह रही है कि तू उस मशहूर सुयानबाई गुरु सू तियानशी की शिष्या है? झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। लड़की, मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि गुरु सुतियांशी का कोई शिष्य भी है। कहानी गढ़ने के लिए कोई ढंग का बहाना तो ढूंढ लेती। सही कहा, अगर तू सू तियानशी की शिष्या है तो फिर मैं तो साक्षात यूजिंगजी हूँ। ना समझ कहीं की। ये तेरी नानी 1 साल की उम्र से भविष्य देखना जानती है, 2 साल की उम्र से मंत्र लिखना जानती है, 3 साल की उम्र में। चुप हो जा। अगर मैंने आज तेरी एक भी बात मान ली तो मेरा नाम भी शाओ नहीं। देख, मैं आज तुझे कैसे खत्म करती हूँ। अरे दादी जाग गई। भूत। माँ, दादी, 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 आप अभी भी जीवित हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दादी तो एक जीवित इंसान है, ये क्या भूत प्रेत लगा रखा है। तू कितनी एहसान फरामोश है। तू अपनी दादी को तो देख, मैं फिर से ठीक हो गई हूँ। क्या तुझे खुश नहीं होना चाहिए? जरा अपनी अभी की प्रतिक्रिया तो देख। दादी, आप सिर्फ मुझे ही क्यों मार रही हैं? दादी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या अब आप ठीक हैं? मुझे लग रहा है कि अब मेरी ऊर्जा और सेहत पहले से बहुत बेहतर है। क्या अभी तुमने ही दादी को बचाया? भैया, जाहिर है कि दादी अपने आप जागी हैं, इसमें उसका क्या लेना देना? तुम तो एहसान मान ही नहीं रही। तूने तो बस कुछ घटिया जादू टोना इस्तेमाल किया है हमें गुमराह करने के लिए। अरे नहीं, जाने दो। उन 50 लाख डॉलर की खातिर मैं इसे जाने देती हूँ। तुमने बस कुछ घटिया जादू टोना किया है हमें गुमराह करने के लिए। अरे नहीं, जाने दो। 50 लाख डॉलर की खातिर रहने दो। दादी जी, पहली बार मिल रहे हैं। मैं आपकी पोते की बहू हूँ, लुओ नंजी। क्या तुम वाकई मेरे पोते की बहू हो? जी हाँ, यकीन न हो तो लॉर्ड श्याओ से पूछ लीजिए। दादी, ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड है, आपकी आने वाली पोते की बहू। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे। अब मुझे यानी शाओ फैमिली को आखिरकार चिराग मिलने की उम्मीद हो गई है। लुओ नानजी, क्या ये वही लुओ फैमिली की बेटी है जिसे बचपन में पहाड़ों पर छोड़ दिया गया था? पर क्या वह दूसरे भाई की मंगेतर नहीं है? वो बड़े भाई की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? हाँ, बात तो सही है। लुओ नंजी का रिश्ता तो हमारे घर के शिमिंग के साथ हुआ था ना। ये सब क्या चक्कर है? क्योंकि मैं शादी छोड़कर भाग गई थी। शादी से भाग गई? शादी छोड़ दी? हाँ, क्योंकि मुझे एक छोटा सा राज पता चला था। कैसा राज? लुओ नंजी, यहाँ ये ढोंग करना बंद करो। तुम्हारी नौटंकी कभी खत्म होगी या नहीं? क्योंकि मुझे एक छोटा सा राज पता चला है। कैसा राज? लुओ नानजी, यहाँ ये सब नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हारी नौटंकी खत्म नहीं होगी? सही बात है। हमारे घर के जिमिंग के पास भला क्या राज हो सकता है? ये देखिए। आह, ये क्या है? ये कितनी शर्मनाक बात है। शाइमिंग ने ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? ये सब वाकई बहुत घटिया है। इस लड़के को बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार देकर बिगाड़ दिया गया है। अब इस सब के बाद हमारा शाओ फैमिली खानदान किसी को अपना मुंह कैसे दिखाएगा? उस कलंक को बुलाओ। उसे बोलो फौरन यहाँ हाजिर हो। ग्रैंडमदर, क्या तुम ठीक हो? लुओ नानजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम खुद को देखो। ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? बिल्कुल सड़क छाप लग रही हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या गुल खिलाए हैं? लुओ नानजी, मुझे पहले से ही पता था कि ये सब तेरी ही शिकायत का नतीजा है, चुड़ैल कहीं की। ग्रैंडमदर, प्लीज आपको मुझे इंसाफ दिलाना होगा। मेरी सगाई की ये रस्म अब एक धोखेबाजी का सीन बन गई है। मैं अब जीना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। ग्रैंडमदर तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। अरे ग्रैंडमदर, कोई बात नहीं। आपको बस उसके साथ मेरी सगाई तोड़वानी होगी और फिर उसके क्रेडिट कार्ड बंद करवा दीजिए। बस इतना काफी होगा। ग्रैंडमदर फैसला करेंगी कि तुम्हारी यह शादी अब टूट चुकी है। लेकिन हाँ, इतना ही काफी नहीं है। कोचे, कंपनी में उसके जितने भी शेयर्स हैं, उन्हें फौरन हटा दो। उसे एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। ग्रैंडमदर, पर क्यों? प्लीज ऐसा मत कीजिए। चुप रहो, घुटनों पर बैठो और अपनी गलती पर गौर करो। नंजी, ग्रैंडमदर तुम्हें घर ले जा रही हैं। लुओ नानजी, तू देख लेना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम्हें आपत्ति करने का क्या हक है? मैं और चिये एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, है ना चिये? लुओ नंजी, जरा खुद को तो देखो। सिर से पैर तक बिल्कुल गुंगार लगती हो। हमारे शाओ फैमिली राजधानी के सबसे अमीर खानदान है और तू मेरे भाई से शादी करना चाहती है? क्या तेरी हैसियत भी है? यार, वह तुम्हारी भाभी है। तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो? सही कहा। अपने भाई को देखो, इतने सालों से उसे कोई बीवी ही नहीं मिली। वह तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? बिल्कुल सही। अपने भाई को देखो, इतने साल हो गए, उसे कोई पत्नी नहीं मिल रही थी। अब जाकर बड़ी मुश्किल से यह रिश्ता बना है, तो तुम इसमें दखलंदाजी मत करो। हाँ, ये सही बात है। मुझे पत्नी क्यों नहीं मिल सकती? सुनो नानजी, देखो अब काफी देर हो चुकी है। मेरा सुझाव है कि आज तुम कहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ। ये कैसे हो सकता है? लुओ नानजी, तू एक गंवार लड़की है। कोई बात नहीं ग्रैंडमदर, मैं आज रात यहीं रुकूंगी। मेरे जैसी इतनी समर्पित पार्टनर पाकर आपको खुश होना चाहिए। ग्रैंडमदर, अब हम अपने कमरे में चलते हैं। जाओ जाओ बेटा। चलो चलें, मेरे प्यारे पतिदेव। ग्रैंडमदर, अब दखल देना बंद करो। ये क्या है? ये हमारा एग्रीमेंट है। ये क्या है? ये हमारा एग्रीमेंट है।
अली पे खाते में $1 करोड़ प्राप्त हुए। बॉस, आपकी उदारता के लिए बहुत शुक्रिया। पैसे देने के लिए शुक्रिया। ढेर सारा प्यार। क्यों? क्या पैसे लेते ही यहाँ से जाना चाहती हो? मेरा काम तो क्या पहले ही पूरा नहीं हो गया? दादी ने अब हमारे रिश्ते पर यकीन कर लिया है, इसीलिए हमें अब आगे भी पति पत्नी होने का नाटक जारी रखना होगा। इस एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या? तो आपका मतलब है कि उस 1 करोड़ के लिए मैंने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी? जब तक तुम दादी को खुश रखोगी, तब तक मैं आखिर में तुम्हें इनाम के तौर पर $10 करोड़ दूंगा। मेरे प्यारे पतिदेव, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। शुक्रिया मेरे प्यारे पतिदेव। शुक्रिया के तौर पर। मेरे प्यारे पति, ये सब मुझ पर छोड़ दो। मेरे प्यारे पतिदेव, ताकि दादी को कोई शक न हो, इसीलिए आज मैं मेहमान वाले कमरे में सो जाऊंगी। पति जी, मुझे याद है कि समझौते में ऐसा कोई नियम नहीं था। बिल्कुल नहीं। तुम क्या सोच रही हो? अगर तुम अभी बाहर गई तो दादी को शक हो जाएगा। चलो। अरे, तुम बिस्तर पर सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाऊंगा। इतने सारे कॉल्स। गुरुजी मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या कोई जरूरी काम है? इतनी सारी मिस्ड कॉल। मास्टर मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या कोई बहुत जरूरी बात है? ओह भाई, आखिरकार तुमने मेरा फोन वापस कर ही दिया। मैं तो बहुत ही घबरा गया था। मास्टर, कैमरा से थोड़ा दूर हो जाइए। आपके रोम रोम साफ दिख रहे हैं। ननन, क्या इस बार तुम्हारा नीचे जाना ठीक रहा? वो हाँ, ठीक ही था। मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकती कि मैं शादी तोड़ने गई थी, पर पता नहीं कैसे मेरी दोबारा शादी हो गई। चलो, ये तो अच्छी बात है। ये हमारी नानन के लिए वाकई मुश्किल था। अगर श्याओ फैमिली का आपके मास्टर पर एहसान न होता तो मैं तुम्हें कभी नीचे न भेजता उस बेवकूफ से मिलने के लिए। तुम्हें काफी मुश्किल हुई होगी लुओ फैमिली जैसे लोगों से मिलकर। कोई बात नहीं मास्टर, मैं बहुत मजबूत हूँ। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब फोन रखती हूँ। अरे रुको, 1 मिनट। असल में एक और बात है। क्या बात है? ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो बस तुम्हारे मास्टर ने गलती से एक और जादुई चीज खो दी है। क्या? आपने फिर से कुछ खो दिया? ये आपने कौन सी चीज खोई है? क्या ये 8वीं चीज है? गलती से मुझसे एक और जादुई चीज खो गई। क्या? आपने फिर से खो दी? ये कौन सी चीज है जो आपने खोई है? क्या यह 8वीं है? वह एक पत्थर का पेंडेंट था। बात यह है कि मैंने किसी के साथ ताश का खेल खेला और उसे हार गया। हाँ हाँ हाँ। गुरुजी, आप भी कमाल हैं। नीलामी आज ही है। तुम बस अपने गुरु का कार्ड इस्तेमाल कर लेना। तुम्हें पता है ना, मेरे लिए सार्वजनिक रूप से सामने आना ठीक नहीं है। अब सब कुछ मेरे प्यारे चेले पर निर्भर है। समझ गया। यह मुझ पर छोड़ दो। चेला होना वाकई अच्छी बात है। वाह, यह कटोरा। अरे नहीं, यह कटोरा, क्या यह बहुत नकली नहीं लग रहा? यह तो पिछली सदी का भी नहीं लगता। लॉर्ड श्याओ, आखिरकार आपका इंतजार खत्म हुआ। आपके यहाँ आने से इस नीलामी की चमक बढ़ गई है। इसकी गरिमा काफी ऊपर चली गई है। लॉर्ड श्याओ, आपका इस बार यहाँ आना बिल्कुल सही समय पर हुआ है। इस बार जो चीजें आई हैं वे हजारों सालों में एक बार दिखने वाली हैं। क्वालिटी अचानक से ऊपर चली गई है। लॉर्ड श्याओ, इस बार यहाँ आकर आपने बिल्कुल सही मौका पकड़ा है। इस बार जो खजाना आया है वो सदियों में एक बार मिलने वाली चीज है। खासकर वो पेंडेंट, सुना है वो किसी रहस्यमयी बड़े आदमी से लाया गया है। उसकी कारीगरी और उसकी चमक सच में लाजवाब है। अंकल, जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या उसके चारों तरफ अजीब से निशान बने हुए हैं? ये लड़की कितनी सुंदर है। सर, जल्दी देखिए, क्या वह आपकी पत्नी नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल। सुना है कि वो रहस्यमयी इंसान उसे सुरक्षित रखने के लिए सोते समय भी उसे अपने सीने से लगाकर रखता था। सोते समय भी हिफाजत करता था। गुरुजी, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आपने वो चीज जुए में हारी थी। यह अंकल,
कहीं सबके सामने रोने न लगे। पर मैंने यह भी सुना है कि उस रहस्यमयी आदमी का दिमाग कुछ ठीक नहीं है। दिमाग तुम्हारा खराब है। अगर आगे से ऐसी बकवास की तो यकीन करो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम चलने फिरने लायक नहीं रहोगे। कहां से आई है ये छोटी लड़की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? मानो या ना मानो, मैं तुम्हें इतना पीटूंगी कि तुम अपना ख्याल रखने के लायक भी नहीं रहोगे। ये छोटी सी लड़की कहां से आ गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पटकने की? आज मैं तुझे दिखाता हूं कि असल में चाइनीज कुंग फू किसे कहते हैं। आजा आजा यहाँ। प्यारी पत्नी, किस्मत हमें फिर से मिला रही है। हम फिर से मिल गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किस एंगल से यह एक प्यारी पत्नी लगती है? क्या तुम खास तौर पर मुझसे मिलने आई हो? जहां तक मुझे याद है, आज मैंने अपना शेड्यूल सार्वजनिक नहीं किया था। प्लीज, क्या तुम खुद की इतनी तारीफ करना बंद करोगे? मैं यहाँ नीलामी में आई हूँ, तुम्हारे किसी फैन मीट में नहीं। चलो। नमस्ते, मुझे नीलामी में जाना है। कृपया मेरी जानकारी रजिस्टर कर दीजिए। इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आपको बहुत बड़ी डिपॉजिट रकम देनी पड़ती है और आपकी हालत देखकर तो। नमस्ते, मुझे नीलामी में जाना है। कृपया मेरा नाम रजिस्टर कर दें। देखिए, हमारी इस नीलामी के लिए बहुत बड़ी गारंटी राशि जमा करनी पड़ती है और आपकी हालत देखकर तो। क्या इससे काम चल जाएगा? यह तो ब्लैक कार्ड है। अरे बाप रे, आप तो बहुत अमीर निकली। ठीक है, समझ द मेकर से माननीय माम, मैं अभी आपका नाम रजिस्टर करता हूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि यह गुंवार लड़की अब क्या नई चाल चलती है। लुओ, नंजी, तुम सच में बहुत दिलचस्प इंसान हो। चलो, हमें भी अंदर चलना चाहिए। रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दो। मैडम, रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। मैडम, आपको हमारे साहब से वाकई बहुत लगाव है। वह जहां भी जाते हैं, आप उनके पीछे पीछे आ जाती हैं। आप दोनों तो जैसे किस्मत के धागों से जुड़े हुए हैं। अरे, ऐसे बंधे हुए। चलो हटो यहाँ से। तुम हर वक्त उनके साथ रहते हो। असली जोई तो तुम दोनों की है। क्या? यह कहना तो सही नहीं होगा। तुम जाकर पीछे बैठो। देवियों और सज्जनों, हमारी नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। पेश है हमारी पहली वस्तु, मिंग राजवंश की यह सुलेख कलाकृति। शुरुआती कीमत $5 लाख, 15 लाख डॉलर, 30 लाख डॉलर, 1 करोड़ डॉलर। बाप रे, इतने पैसे खुले हाथ से लुटा रहे हो। वाकई आप शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पैसा पेपर उगता हो। जब लॉर्ड श्याओ कुछ करते हैं तो बात ही कुछ और होती है। यह कलाकृति अब उनकी ही है। क्यों नहीं, कला के संग्रह की दुनिया में लॉर्ड श्याओ किसी भगवान से कम नहीं है। जैसे ही यह लॉर्ड श्याओ कुछ करते हैं, चीजें एकदम बदल जाती हैं। यह अनमोल चीज सिर्फ उनके लिए ही बनी है। बिल्कुल सही। ये लॉर्ड श्याओ कला की दुनिया में एक भगवान की तरह माने जाते हैं। अगर वह अपनी जगह से हिलें भी तो यह पूरी इंडस्ट्री कांपने लगती है। सही कहा। क्या यह सिर्फ एक साधारण लिखावट नहीं है? इसमें इतना खास क्या है? कारमेलान है कि के हो सकता है कि इन्होंने यह नाम पैसे देकर खरीदा हो। यह मेरे घर की दीवार पर लगे फिल्मी सितारों के पोस्टर जितना अच्छा भी नहीं है। अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम बोल नहीं पाओगे। मैं तो बस मजाक कर रहा था।
सिर्फ एक मजाक था। अगर तुमने दोबारा ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक दूंगा। जी बिल्कुल सही। मैं अपना मुंह पूरी तरह बंद रखूंगा। ये दोनों अब एक सुर में बात क्यों कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। हमारे मिस्टर श्याओ को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने मिंग राजवंश की यह लिखावट जीत ली है। शुरुआती कीमत $8 लाख है। $15 लाख, $30 लाख, $40 लाख। ठीक है, इस सज्जन को यह चीज जीतने के लिए बधाई। $15 लाख, $20 लाख, $30 लाख, $40 लाख, $15 लाख, $20 लाख, $30 लाख, $40 लाख, $50 लाख, $60 लाख। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इस आइटम को जीतने के लिए श्रीमान को बधाई। अब हमारी नीलामी का सबसे खास आइटम है जेड पेंडेंट। कहा जाता है कि यह पेंडेंट हमारे महान शिल्पकारों द्वारा पूरी पवित्रता और भक्ति के साथ प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हुए बनाया गया है। कौन जानता है, शायद इसके अंदर देवता बसते हों। शुरुआती बोली $1 करोड़ है। 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़। 2 करोड़ और $1। हाँ, मजाक चल रहा है क्या? भला $1 की भी कोई बोली लगाता है? 2 करोड़ और $1। तुम्हें शर्म नहीं आई ये बोलने में? क्या तुम अभी तक नींद में हो? कोई सपना देख रहे हो क्या? उसमें क्या हुआ? मैडम, यहाँ की नीलामी में बोली कम से कम 10 लाख से बढ़ाई जाती है। कोई भी इस तरह बोली नहीं लगाता। अच्छा, ऐसी बात है। 2 करोड़ 20 लाख। क्या हुआ? क्या तुम्हें सच में यह चाहिए? कीमत बढ़ाने की शुरुआत ही $10 लाख से होती है। कोई भी इस तरह से बोली नहीं लगाता। ओह, अच्छा, ऐसी बात है। 2 करोड़ 20 लाख। क्या हुआ? क्या तुम्हें सच में ये चाहिए? मैं यहाँ सिर्फ इसी जेड पेंडेंट के लिए आई हूँ। $3 करोड़। शाओ यार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ नीलामी में हिस्सा लेने आई हूँ। क्या मैं नहीं आ सकती? तुम यहाँ कैसे? भाई, आप नीलामी में आ रहे थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? यायर भी आना चाहती थी। लुओ नानजी, क्या तुम्हें यह पेंडेंट पसंद नहीं था? क्यों? अब बोली लगाने की हिम्मत नहीं रही? क्यों नहीं है? 3 करोड़ 10 लाख। यह लड़की, क्या यह सच में शाओ फैमिली के लोगों के खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत कर रही है? यह लड़की, हो सकता है उसके पास इतना पैसा हो, वरना वह उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेती। यह बदतमीज लड़की, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? देखते हैं यह कब तक दिखावा कर पाती है। अगर यह इसे नहीं खरीद पाई तो यह बैठकर रोएगी। $5 करोड़। देखते हैं कि वह कब तक दिखावा कर पाती है। अगर वह थोड़ी देर में इसे खरीद नहीं पाई तो वह फूट फूट कर रोएगी। $5 करोड़। $5 करोड़ 10 लाख। $6 करोड़। $6 करोड़ 10 लाख। क्या यह पागल लड़की पागल हो गई है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मुझे नहीं पता कि मास्टर के कार्ड में इतने पैसे हैं भी या नहीं। छोड़ो, जो भी हो। अगर बाद में पैसे कम पड़े तो मैं उनके कीमती जादुई सामान सब बेच दूंगी। ठीक है, $6 करोड़ 10 लाख। फिलहाल बोली $6 करोड़ 10 लाख तक पहुंच गई है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? $7 करोड़। ठीक है, फिलहाल बोली $7 करोड़ है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? दरवाजे पर मौजूद सज्जन मिस, क्या आप बोली बढ़ाना चाहते हैं? जब तक वह औरत इसे हासिल नहीं कर लेती, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह खजाना कौन खरीदता है। अब और नहीं, मैं पीछे हटती हूँ। कृपया मुझे बताएं मिस, क्या आप और बढ़ाना चाहते हैं? हाँ,
$7,10,00,000। मिस्टर शियाओ, क्या आपका बोली बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है? मैं बाहर निकलती हूँ। मैडम, क्या आप बोली और बढ़ाना चाहेंगी? हाँ, बढ़ाओ। $7,10,00,000। मिस्टर शियाओ, क्या आप अब और बोली नहीं लगाना चाहते? हाँ, मैं भी बाहर निकलता हूँ। क्या? ठीक है। $7,10,00,000 एक बार, $7,10,00,000 दो बार, $7,10,00,000 तीन बार। बधाई हो मिस लुओ, यह जेड पेंडेंट अब आपका हुआ। अरे वाह। नमस्ते भाई साहब, एक कुरियर भेजना है। ठीक है, कहाँ भेजना है? कृपया इसे यहाँ भेज दें, छिंगशू माउंटेन समूह 18 नंबर 02 सुयन मास्टर बाई को। ठीक है। तुमने अपनी प्यारी शिष्या को फंसाया, अब खुद भुगतो। रुक जाओ। लुओ नानजी, तेरी इतनी हिम्मत। शाओ यार, तुझे मुझसे क्या काम है? तेरी पूछने की हिम्मत कैसे हुई? वह जेड पेंडेंट मेरे भाई को बहुत पसंद आया था। लुओ नानजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। शाओ यार, तुम यहाँ मुझसे क्या पूछने आई हो? तुम्हारी पूछने की हिम्मत भी कैसे हुई? वह हीरे का पेंडेंट मेरे भाई को बहुत पसंद आया था। बेहतर होगा कि तुम इसे उसे वापस कर दो, वरना क्या कर लोगी? वह चीज मैंने खरीदी है, तो क्या तुम अब उसे छीनने की कोशिश करोगी? इसे उसे वापस करो। मैं नहीं करूंगी, छोटी ननद। तुम अपनी इन गंदी बातों से मेरा मन मत खराब करो। मैंने तुम्हें अपना माना तक नहीं है। सर, क्या हमें जाकर मिस लुओ की मदद करनी चाहिए? कोई बात नहीं, यह लड़की हारने वालों में से नहीं लगती। अगर उसे वो चाहिए तो वह खुद आकर मुझसे बात कर सकती है। क्या तुम उसे पसंद करती हो? क्या तुम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है? चुप हो जाओ। अगर यहाँ और बकवास की तो मैं तुम्हें आज ऐसा सबक सिखाऊंगी कि मेरा नाम भी शाओ नहीं। लगता है अब मुझे ही मैदान में उतरना होगा। मेरी कोहनी। लॉर्ड शाओ, मैडम तो ये असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। ओह, मेरी कोहनी में बहुत दर्द है। ओह, मेरा घुटना। तुम सब मुझे लाचार और गरीब देखकर क्या मेरा फायदा उठा रहे हो? ओह, मेरी कोहनी। हाय, मेरे घुटने। तुम मुझे लाचार और गरीब देखकर क्या मेरा फायदा उठा रही हो? खड़ी हो जाओ, मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं है। ये इंसान ऐसी क्यों है? ऊपर से मारपीट भी कर रही है। सही कहा, इसमें कोई तमीज नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे छुआ भी नहीं। उसकी बकवास मत सुनो। यह लड़की बेचारी कितनी लाचार है, वह नाटक कैसे कर सकती है? तुम लोग ही उसे परेशान कर रहे हो। इसे अपनी किस्मत मान लो। लॉर्ड शाओ, मैडम वाकई बहुत बेचारी हैं। वह तो उस जीवई से भी ज्यादा बेचारी लग रही है जिसे मैमी रोंग ने सुई चुभाई हो। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? तू घटिया औरत, देख मैं तेरा मुंह कैसे बंद करती हूँ। सिस्टर इन लॉ अपनी भाभी को सबक सिखाना चाहती है। तू बस देखती जा, मैं तुझे हमारे शाओ फैमिली में शादी नहीं करने दूंगी। सिस्टर इन लॉ, कहीं गिर मत जाना। वो जा चुकी है, अब उठ भी जाओ। इस बार तो तुमने यायर को सच में बहुत परेशान कर दिया है। यायर, इस बार सच में तुमसे बहुत परेशान हो गया है। मुझे माफ करना, मैंने उसकी बहन के साथ ऐसा बर्ताव किया। कहीं वह गुस्सा तो नहीं होगा? कोई बात नहीं, वह लड़की बहुत ज्यादा जिद्दी और बिगड़ी हुई है। कभी कभी अगर कोई उसे सबक सिखा दे तो यह अच्छा ही है। हेलो। तू नीच औरत, तू पूरे घर में हड़कंप मचाकर ही दम लेगी क्या? अभी के अभी वापस घर आ जा, वरना मैं। कितना पकाते हैं? क्या हुआ? क्या तुम घर नहीं जा रही हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बस अपने हाथ पांव मारते रहने देना चाहिए।
ऐसे घर वालों के सामने हर बात के लिए सिर झुकाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर तुम घर नहीं जा रही हो तो चलो मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। रुको, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। तुम मुझे यहाँ पुरानी चीजों के बाजार में क्यों लाए हो? कुछ ही दिनों में दादी का जन्मदिन है। उन्हें और किसी चीज का शौक नहीं है, बस पुरानी चीजें इकट्ठा करना उन्हें पसंद है। उसका मुझसे क्या लेना देना? 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मुझे बस कुछ पुरानी चीजें और पुरावशेष इकट्ठा करना पसंद है। इससे मेरा क्या लेना देना है? 10 करोड़ डॉलर। बिल्कुल लेना देना है। बहुत गहरा रिश्ता है। दादी को जो पसंद है वही मुझे पसंद है, तो जाहिर है मेरा इससे वास्ता है। चलो, हमें अभी चलना चाहिए। मैडम, आप वाकई अपनी भावनाओं को जाहिर करने में सबसे आगे हैं। चलो चलो चलो। एल्डर सू, आपसे बहुत समय बाद मिलकर अच्छा लगा। अरे, क्या ये लॉर्ड सियाओ नहीं है? आज तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम खाली हो? कुछ दिनों में दादी का जन्मदिन है, तो खास तौर पर उनके लिए कुछ नई चीजें चुनने यहाँ आया हूँ। तो ये मोहतरमा कौन है? ये एल्डर शू, मैं लो नांजी हूँ। मैं शाओ किया की मैडम हूँ। क्या मैडम? तो आखिर तुम्हारी सुखी जिंदगी में भी बाहर आई गई मेरे दोस्त। आखिरकार तुम्हारी पत्नी भी मिल ही गई। ऐसा मत कहिए एल्डर शू। क्या मुझे गर्लफ्रेंड ढूंढना इतना मुश्किल लगता है? ठीक है, फिर अब तुम दोनों मियाँ बीबी आराम से चुनो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ठीक है सर। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये चीजें। ठीक है, आप दोनों पति पत्नी आराम से अपनी पसंद चुने। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। जी ठीक है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये चीजें किसी बुजुर्ग को तोहफे में देने के लिए सही नहीं है। मिस लू, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मुझे बस ऐसा लगता है कि आपकी ये सारी चीजें सिर्फ उन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हैं जो इस काम में अनाड़ी हैं। यहाँ कोई भी दुर्लभ चीज नहीं है। अरे, खासकर वो सोने की परत वाली बोधिसत्व की मूर्ति, वो तो बिल्कुल आधुनिक कारीगरी लगती है। उसकी बनावट और उसमें मौजूद दरारें काफी नकली लग रही हैं। लॉर्ड शियाओ, आपकी पत्नी आखिर कौन है? माफ कीजिएगा, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। आप बुरा मत मानिएगा। लॉर्ड शियाओ और मैडम, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको अंदर के कमरे में लेकर चलता हूँ। अरे वाह, अंदर के कमरे में? वहां तो सबसे बेहतरीन खजाने रखे हैं। यहाँ तक कि लॉर्ड शाओ को भी एल्डर शू कभी कभी अंदर जाने की इजाजत नहीं देते। मैडम, आप तो वाकई कमाल हैं। कृपया इधर आइए। उसके लिए बहुत शुक्रिया एल्डर शू। लॉर्ड शाओ की पत्नी, ये मेरे संग्रह की सबसे बेशकीमती पुरानी चीजें हैं। आप लोग आराम से देख सकते हैं। ये कुछ दुर्लभ चीजें जरूर हैं, लेकिन ऐसी चीजें तो गुरुजी के गोदाम में भी मौजूद हैं। लॉर्ड सियाओ, मैडम, इस जगह पर मेरी जमा की हुई शानदार पुरानी कलाकृतियां रखी हैं। आप आराम से देख सकते हैं। ये कुछ अनोखी चीजें तो हैं, लेकिन ऐसी चीजें मास्टर के गोदाम में भरी पड़ी हैं। मुझे लगा था यहाँ कुछ वाकई कीमती देखने को मिलेगा। ये क्या है? मैडम, उसे हाथ मत लगाइए। क्या यह कोई ताओवादी रहस्यमयी मोहर है? मैडम, ऐसा मत कीजिए। ये मुझे कई साल पहले एक पुराने मंदिर के खंडहर में एक रहस्यमयी आदमी ने भेंट की थी। कहते हैं कि इसके अंदर जो चीज है वो बेहद कीमती है, लेकिन साथ ही इसमें कैद है कोई पुरानी और खतरनाक बुरी ताकत। मैं इसे सुलझाने के लिए किसी बड़े उस्ताद को ढूंढने की सोच रहा था, इसलिए मैंने इसे अब तक बहुत संभाल कर यहाँ रखा हुआ है। मैडम, आपको इसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। पुराना मंदिर, रहस्यमयी आदमी, प्राचीन बुरी ताकत। मास्टर, कहीं ये फिर से आप तो नहीं? कोई बड़ा उस्ताद? शायद इसे सुलझाने के लिए वो मशहूर सेलेस्टियल मास्टर ही काम आ सकते हैं, है ना? मैडम, अरे
एल्डर सू, मैडम ये क्या कर रही हैं? मैडम, अरे एल्डर शू, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? लुओ नानजी, सब के सब चुप हो जाओ। सच में गुरुजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आखिर क्या हुआ है? मैडम, क्या सच में आपने इसे खोल दिया? इस नक्काशी का पत्थर बहुत कीमती है, वाकई इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। वाकई जैसा कि उस रहस्यमयी आदमी ने कहा था, ये यूरुई बेहद अनमोल है। मैडम, क्या वाकई आपको पुरानी चीजों की समझ नहीं है? सच में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस इस पत्थर की क्वालिटी बहुत पसंद आई, बस इसीलिए मुझे इसमें दिलचस्पी थी। बहुत अच्छा मैडम, आपकी परख तो बहुत जबरदस्त है। जब आपने ये यूरोई निकाल ही लिया है, बहुत अच्छे मैडम, वाकई आपकी पसंद बहुत कमाल की है। क्योंकि आपने ये यूरोई निकाल लिया है, तो इसका मतलब है कि आपका इसके साथ कोई गहरा रिश्ता है। आज मैं ये बूढ़ा आदमी इसे आपको तोहफे में दे रहा हूँ। एल्डर शू, सच तो यह है कि मुझे यह डिब्बा भी चाहिए। ठीक है, आप इसे भी अपने साथ ले जाइए। शुक्रिया एल्डर शू। तुम कहाँ जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे अभी अपना कुछ काम निपटाना है। आप चिंता मत कीजिए, दादी की जन्मदिन की पार्टी में मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। मैंने तुम्हें जो काम दिया था उसका क्या हुआ? लॉर्ड शाओ को जवाब देते हुए, लुओ नानजी को बचपन में लुओ फैमिली द्वारा एक ऐसी जगह भेज दिया गया था जिसका नाम चिंगशू माउंटेन है। वहां वो अपनी गुरु सेलेस्टियल मास्टर सू के साथ ट्रेनिंग ले रही थी। चिंगशू माउंटेन। चिंगशू माउंटेन। हर जगह घूमने और फिरने के बाद मैं फिर से यहीं वापस आ गई। मम्मा, बस करो अब। प्यारी बेटी, अब गुस्सा मत हो। बाद में मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी कि वह तुम्हारे लिए सोने का कंगन खरीद दें। हाँ, मैं तुम्हें लेकर दूंगा। नया प्यार मिलते ही तुम पुराने लोगों को भूल गए। तुम इतने घटिया हो कि मेरा नए साल का सारा खाना बाहर आ जाएगा। रुको यहीं। मैंने तुम्हें वापस बुलाया था, लेकिन तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? कुछ काम की वजह से देर हो गई। ओह, मुझे सच में इसकी उम्मीद नहीं थी। पहाड़ों पर रहकर तुम्हारा टैलेंट काफी बढ़ गया है, यहां तक कि तुमने लॉर्ड शाओ को भी फंसा लिया। सही कहा। पता नहीं शाओ भाई को तुम जैसी बदतमीज औरत में क्या दिखा। हाँ, सच में। नंजी, तुम्हारी मुलाकात लॉर्ड शाओ से कैसे हुई? अगर आप सब जानना चाहते हैं तो खुद शाओ किया से पूछ लीजिए। हाँ, नंजी, तुमने आखिर लॉर्ड शाओ के साथ अपनी पहचान कैसे बनाई? अगर तुम सब जानना चाहते हो तो खुद जाकर शाओ किया से पूछ लो। मेरे पीछे पड़कर तुम क्या हासिल करना चाहते हो? रुक जाओ, लगता है तुम्हारे पंख निकल आए हैं। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वही तो पिताजी, इसे देखिए, इसने परिवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। और अब भी इसके तेवर तो देखिए। ये तो हम सबको कुछ समझती ही नहीं। मैं भला तुम सबको अहमियत क्यों दूं? तुम्हारी नजरों में तो मैं बस एक कांटा हूं। पर तुम अपनी सोचो, दिन भर दूसरों को नीचा दिखाने की साजिशें रचती हो, थकती नहीं हो क्या? लुओ नंजी, ज्यादा हवा में मत उड़ो। यह घमंड ज्यादा दिन नहीं रहेगा। श्याओ भाई बस तुम्हारे साथ वक्त बिता रहे हैं,
देख लेना, कुछ ही दिनों में वह तुम्हें लात मार देंगे। फिर भी मैं तुमसे बेहतर हूँ। तुम जो बेचारों की तरह उनके पीछे पड़ी रहती हो, पर तुम तो उनकी परछाई तक नहीं छू सकती। मैं तुमसे तो लाख गुना बेहतर हूँ। तुम्हारी तरह लालच भरी नजरों से पीछे नहीं भागती, जबकि तुम्हें तो उनकी नजरों में कोई जगह भी नहीं मिलती। जुबान संभाल कर। ठीक है, बस करो। लुओ नंजी, भले ही हमें नहीं पता कि तुम्हारी लॉर्ड शाओ के साथ क्या सांठगांठ है, लेकिन तुमने जो सबके सामने सगाई तोड़ी है, उस वजह से जब श्याओ शिमिंग वापस आए तो उनका बैंक कार्ड तक बंद कर दिया गया। ओ लुओ नंजी, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम और लॉर्ड श्याओ कैसे एक साथ आए, पर जिस तरह तुमने सबके सामने शादी तोड़ी, उसके बाद श्याओ शिमिंग जब घर गया तो उसका बैंक कार्ड बंद कर दिया गया और अब वह अपना सारा गुस्सा हम पर निकाल रहा है। तुम्हारी इस हरकत ने दोनों परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो इसके लिए तुम्हें शुक्रिया अपनी लाडली बेटी को कहना चाहिए। दुनिया में इतने लोग थे, पर उसे सिर्फ शाओ शिमिंग के साथ ही संबंध बनाना था। तुम अपना मुंह बंद करो। मैंने जो कुछ भी किया, क्या वह सब तुम्हारी वजह से नहीं था? ओह मेरे भगवान, मेरी वजह से? तुम ये क्यों नहीं कह देती कि शाओ शिमिंग ने तुम्हें कुछ नशीला खिला दिया था? कम से कम इस तरह तुम खुद को मासूम तो साबित कर पाओगी। बस बहुत हुआ। मैं यहाँ तुम लोगों के साथ बेकार की बहस करने नहीं आई हूँ। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं जा रही हूँ। तुम सच में मर्यादा खो चुकी हो। मम्मी, आप उसे देखिए, वह मुझे कितना परेशान कर रही है। ठीक है, तुम शांत हो जाओ, उसके मुंह मत लगो। कल ओल्ड मैडम शाओ के जन्मदिन की पार्टी है और तुम्हें ओल्ड मैडम से मिलने के लिए अपने सबसे बेहतरीन अंदाज में दिखना होगा। बात दरअसल ओल्ड मैडम शाओ के जन्मदिन की दावत की है और तुम्हें सबसे अच्छी हालत में रहना चाहिए जब तुम बड़ी मालकिन से मिलने जाओ। जब तक मैं उस औरत को ठीक से सबक नहीं सिखा देती, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। फिर भला मैं जन्मदिन की दावत में क्यों जाऊं? तुम पागल हो क्या? अगर तुम मैडम शाओ के सामने अच्छे से पेश आती हो तो शायद ये ओल्ड लेडी शाओ तुम्हारा रिश्ता लॉर्ड शाओ के साथ पक्का कर दें। सच में? हाँ। क्या तुमने अभी उसके हाथ में पकड़ी हुई चीज देखी थी? मैंने तुम्हें बुलाया था, पर तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगी? कुछ काम की वजह से देर हो गई। ओह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। पहाड़ों पर रहकर तुम्हारा हुनर काफी बढ़ गया लगता है। वह बक्सा हो। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वह नक्काशीदार जेठ पत्थर, वह चीज जरूर बहुत कीमती होगी। पूरे चांस हैं कि वह कल जन्मदिन की दावत पर ओल्ड मैडम श्याओ को तोहफे में देगी। माँ, आपका मतलब है कि जब उसने इतनी मेहनत से चाल चली है लॉर्ड श्याओ और ओल्ड मैडम श्याओ के करीब आने के लिए, तो कल हम उसकी थोड़ी मदद करेंगे। अगर वो लॉर्ड शाओ और ओल्ड मैडम शाओ के करीब जाना चाहती है तो कल हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ओल्ड मैडम शाओ, आजकल तो आपके चेहरे पर गजब की रौनक है। सही कहा। किसने सोचा था एक बार बीमार पड़ने के बाद आपकी सारी फुर्ती वापस आ जाएगी। जरा देखिए, खुद ही देखिए, आप कितनी सेहतमंद दिख रही हैं। अरे आप लोग मुंह बूढ़ी औरत का मजाक मत उड़ाइए। बिल्कुल नहीं दादी, आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं। आपकी खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। बिल्कुल सही। तुम वाकई बातों में सबसे माहिर हो। जी हाँ, है ना? मिस लुओ फैमिली आज सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लुओ फैमिली एक प्रतिष्ठित खानदान से हैं। जी हाँ। आप बहुत मेहरबान हैं। लुओ फैमिली मैडम आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये लुओ फैमिली वाकई एक बड़े और नेक खानदान से ताल्लुक रखती हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं।
मैं आखिर एक ऊंचे घराने की संस्कारी लड़की हूँ। लुओ नानजी, तू पहाड़ों से आई एक गंगवार औरत है। तेरी मुझसे तुलना करने की औकात ही क्या है? क्या ये लॉर्ड शाओ और उनकी पत्नी नहीं है? ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। हो, क्या इन सब लोगों की आंखें खराब हो गई हैं? मेरी प्रिय पत्नी, मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ी असहज महसूस कर रही हो। वो इसलिए क्योंकि ये कपड़े पेट पर बहुत टाइट हैं। अच्छा, लगता है कि मेरी पत्नी थोड़ी मोटी हो गई है। कितनी बड़ी चुड़ैल है ये। मुझे नहीं पता कि मेरे भाई को इसमें क्या पसंद आया। दादी माँ, याओ याओ ने सुना है कि आप पुरानी और नायाब चीजों की बहुत शौकीन हैं। इसीलिए मैंने खास तौर पर पुरानी चीजों के बड़े उस्ताद एल्डर शू के यहाँ से आपके लिए ये तोहफा खरीदा है। उम्मीद है कि दादी माँ को ये पसंद आएगा। क्या कहीं ये वही तो नहीं है एल्डर शू के पास जो था, वो बेशकीमती नक्काशीदार पत्थर? मैं एल्डर शू के पास से यह तोहफा खरीद कर लाई हूँ। उम्मीद है दादी जी को यह पसंद आएगा। क्या यह वही है जो एल्डर शू के पास था, वह बेहद कीमती यूरुई? सुना है कि इस यूरुई को एल्डर शू ने सालों तक संभाल कर रखा था। उनका इसे बेचने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे इस सेकंड यंग मिस्ट्रेस लुओ को दे दिया। हाँ, सही कहा। यह दुनिया के सबसे दुर्लभ वॉर्म जेड से बना यूरुई है, और ऊपर से यह इतना बड़ा टुकड़ा है। यह पत्थर सच में अनमोल है। यह दुनिया के सबसे दुर्लभ वॉर्म जेड से बना यूरुई है, और ऊपर से यह इतना बड़ा टुकड़ा है। यह पत्थर सच में बहुत ज्यादा अनमोल है। तो यह वही यूरुई है। किन्याओ बेटा, तुम सच में बहुत ख्याल रखती हो। रुको। लो नंजी, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारा तोहफा मेरे तोहफे जितना अच्छा नहीं है और तुम मुझे यह देने से रोकना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर तुम मुझे रोक क्यों रही हो? मुझे बस इतना लगा कि अगर तुमने ये तोहफा दे दिया तो ये तुम्हारी बेइज्जती का कारण बन सकता है। इसलिए मैं निकदिली से तुम्हें इस स्थिति से बचाना चाह रही थी, पर तुमने मेरी बात का बुरा मान लिया। महारानी बनने का नाटक मत करो। शायद यह बात सबके सामने शर्मनाक हो जाए, इसीलिए मैंने दया दिखाई ताकि तुम्हें शर्मिंदगी से बचा सकूं। पर मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मदद नहीं समझोगी। अब ज्यादा शरीफ मत बनो। किसे चाहिए तुम्हारी ये मेहरबानी? बिल्कुल सही। लो नंजी, तुम इस बार क्या तोहफा लेकर आई हो? जरा उसे भी बाहर निकालो ताकि सब देख सके। अगर ऐसी ही बात है तो फिर अब इसे और छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ दिखावा करना बंद करो। लुओ चिन्याओ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें असली पत्थर यानी असली जेड की कोई समझ है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम्हें इसकी थोड़ी भी पहचान होती तो तुम्हें अब तक पता चल जाता कि तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो नकली है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? यह एल्डर सू का बेशकीमती कलेक्शन है। तुम इसे नकली कह रही हो, तो क्या तुम अब सीधे मिस्टर शू का अपमान करना चाहती हो? मेरे कहने का मतलब यह है कि एल्डर शू की चीजें नकली नहीं है, बल्कि मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे हाथ में जो पीस है वो नकली है। तुम्हारा यह यूरुई देखने में बहुत चिकना है और इसमें एक भी दाग नहीं है। पर बिना किसी दाग के क्या समस्या है? एक बेवकूफ हमेशा बेवकूफ ही रहता है। सबसे अच्छे पत्थर हमेशा बेदाग और साफ ही होते हैं। सच है, पर जो पत्थर असली होते हैं उनके प्राकृतिक तौर पर बनने की प्रक्रिया में उनमें थोड़े बहुत दाग या अशुद्धियां जरूर आती हैं। रंग दिखने में अच्छा है, लेकिन इसकी चमक जरूरत से ज्यादा ही पारदर्शी है। कहीं ये नकली तो नहीं है? क्या मजाक कर रही हो? क्या जो तुम कहोगी वही सच होगा? साफ जाहिर है कि मेरा वाला ही असली है। ठीक है लुओ खिन्याओ, जब तुम कह रही हो कि तुम्हारा यूरुई एल्डर शू ने भेजा है, तो क्यों ना हम अभी एल्डर शू को एक फोन करें ताकि एल्डर शू इस बात को साबित कर सके। मैं? तुम्हें डर लग रहा है या तुम्हारे पास एल्डर शू का नंबर ही नहीं है? बात बस ये है कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती मिस्टर शू। कॉल करने की हिम्मत नहीं है, इसका मतलब तुम डर रही हो। खैर, अगर तुम मान लो कि तुम्हारे हाथ में जो यूरुई है वह नकली है, तो यह मामला यहीं खत्म हो सकता है। कॉल करने की हिम्मत तक नहीं है। ये यूरुई पक्का नकली ही है। ओल्ड मैडम शाओ को जन्मदिन के तोहफे में नकली यूरुई देने की हिम्मत की। इसकी हिम्मत तो देखो। मेरा भेजा हुआ यूरुई ही असली है। लुओ नंजी, तुम घटिया औरत। तुम्हें पक्का पता होगा कि मैं यूरुई तोहफे में देने वाली थी, इसीलिए तुमने नकली माल के साथ इसे बदल दिया। यह अक्सर इस तरह की चालें चलती रहती हैं। जरूर ऐसा ही हुआ होगा।
शाओ यार, भैया मैं साबित कर सकता हूं कि लुओ नंजी का यू रुई असली है।